अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इससे पहले हम इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने डिफरेंट जो है वो टेस्ट किए, डिफरेंट डेफिनेशंस की। आज हम उनकी कुछ एप्लीकेशंस डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल गिवन हो, किस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं कि वो रिड्यूसिबल है, इररिड्यूसिबल है बाय यूजिंग डिफरेंट टेस्ट्स। तो यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन है, आर द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स आर इररिड्यूसिबल ओवर क्यू। पॉलिनोमियल कौन सी है आपके पास? 3x पावर 5 प्लस 18x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 6। यहाँ पे हम कौन सा क्राइटेरिया यूज़ करने जा रहे हैं? आपने देखना है कि जो बेस्ट आपके पास फिजिबल क्राइटेरिया हो और जो आपके जो है वो गिवन कंडीशंस या फिर गिवन जो भी इंफॉर्मेशन है उससे मैच भी कर रहा हो। तो यहाँ पे देखिए आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है तो डेफिनेटली हम आइजनस्टाइन्स क्राइटेरिया यूज़ करेंगे। इस पॉलिनोमियल को अगर आप देखें तो हमें पता है कि अगर आप एक पॉलिनोमियल को दो ऐसी पॉलिनोमियल्स की प्रोडक्ट में लिखें जिनमें से कोई एक कांस्टेंट हो तो वो इररिड्यूसिबल होता है। ठीक है, तो हम कांस्टेंट को जो है वो यहाँ पे अपनी आसानी के लिए हम कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आइजनस्टाइन्स क्राइटेरिया अप्लाई करने के लिए लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो हमारे पास मैटर करेगा। तो यहाँ पे हमने x3 को कॉमन ले लिया तो जो रिमेनिंग हमारे पास टर्म रह जाएगी वो आ गई। तो x पावर 5 प्लस 3 पे डिवाइड किया तो 6x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2। ठीक है, अब अगर आप इसमें देखें, दिस सेटिस्फाइज द आइजनस्टाइन्स क्राइटेरिया फॉर p इज इक्वल टू 2। अगर आप प्राइम आपने ऐसा चूज करना होता है जो सारे ai's को डिवाइड करे, ये हमारे पास एक 6 है, एक 8 है और थर्ड वाला 2 है। अगर आप देखें तो 2 एक ऐसा प्राइम है जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा है, तो हम p इज इक्वल टू 2 चूज कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट आइजनस्टाइन्स क्राइटेरिया की सेकंड कंडीशन क्या थी कि जो हमारे पास इसका लीडिंग कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर की जो हमारे पास पावर का जो वेरिएबल है वो x पावर 5 है। इट मीन्स ये क्या है, यहाँ पे पावर जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो 1 है, तो इट मीन्स ये सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड क्या है कि अगर आप इस प्राइम का स्क्वायर करें तो वो a नॉट को डिवाइड ना करे। प्राइम हमारे पास 2 है, अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं तो 4 हो जाता है। a नॉट दैट इज सिंगल कांस्टेंट जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, वो 2 है, 4 2 को डिवाइड नहीं करता। इट मीन्स ये क्या हो गया? इररिड्यूसिबल हो गया। सेम इसी पैटर्न पे आप दूसरी इक्वेशन को भी इररिड्यूसिबल चेक कर सकते हैं फॉर p इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, शो दैट x स्क्वायर प्लस 1 इज इररिड्यूसिबल ओवर z3। यहाँ पे p ऑफ x आपकी पॉलिनोमियल कौन सी है? x स्क्वायर प्लस 1 ओवर z3। z3 आपके पास यहाँ पे जो फील्ड गिवन है वो हमारे पास 0 1 2 है, तो यहाँ पे वो वाला क्राइटेरिया हम अप्लाई करेंगे जो फील्ड के लिए हमने डिस्कस किया था। ठीक है, उसके लिए हमने क्या डिस्कस किया था? रूट टेस्ट भी हमने डिस्कस किए थे कि अगर तो डिग्री 2 और डिग्री 3 की पॉलिनोमियल है तो उस पर हम रूट टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो रूट टेस्ट एप्लीकेबल था ये जस्ट डिग्री 2 और 3 के लिए था। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री या तो इससे हायर होती है तो फिर हम इस पे जो है वो डिफरेंट टेस्ट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखें Z3 के जो एलिमेंट्स हैं 0 1 2 हैं। हमने क्या करना है, हमने इसके डिफरेंट एलिमेंट चूज करने हैं और इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है वो इन डिफरेंट एलिमेंट्स पे हम फाइंड आउट करेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि क्या ये किसी भी वैल्यू पे ये जो पॉलिनोमियल है वो 0 होती है कि नहीं होती। 0 पे अगर आप चेक करें तो x स्क्वायर की प्लेस पे 0 कर दें तो बाकी 1 रह जाएगा। अगर 1 पे चेक करेंगे तो ये हमारे पास x स्क्वायर है, x स्क्वायर है तो 1 के लिए ये 1 ही हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप 2 की बात करेंगे तो 2 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। साथ वाले रूम में अच्छा बस कुछ, अगर आप 2 के लिए चेक करेंगे तो ये हमारे पास 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने डिफरेंट वैल्यूज रिप्लेस की हैं। इनमें से किसी भी वैल्यू पे जो है वो इसकी पॉलिनोमियल जो है वो 0 नहीं हो रही, कहीं पे भी ये पॉलिनोमियल 0 नहीं हो रही। इट मीन्स इसका कोई भी रूट नहीं है, तो ये वाली जो है वो इररिड्यूसिबल हो जाएगी। ये वाली जो पॉलिनोमियल है वो इररिड्यूसिबल हो जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा एक पॉलिनोमियल हमने चूज़ की और वो उस पर रूट टेस्ट अप्लाई किया, ये इररिड्यूसिबल हो गई। इसको हम वैसे भी देख सकते हैं, टू शो दैट p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 इज इररिड्यूसिबल ओवर z3। यहाँ पे z3 है, वी ओनली नीड टू चेक दैट इट हैज़ नो रूट्स इन z3। हमने क्या चेक करना है कि इसका z3 में कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं करता। तो कोई भी रूट एग्जिस्ट ना करने का मतलब ये है कि अगर आप x की डिफरेंट वैल्यूज़ रिप्लेस कर रहे हैं तो p ऑफ x किसी भी वैल्यू पे 0 नहीं आनी चाहिए।
अगर p ऑफ x किसी भी वैल्यू पे 0 नहीं आती तो इट मीन्स इसका कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं करता। अगर वो 0 आ जाती है तो इसका मतलब है उसका रूट एग्जिस्ट करेगा। अगर उसका रूट एग्जिस्ट करेगा तो हम उस पोलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम किसी भी पोलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकें तो हम यही कहते हैं कि वो जो पोलिनोमियल है वो क्या है, वो रिड्यूसिबल है। तो इस तरह से बाय रूट टेस्ट हमने इसकी एप्लीकेशन भी देख ली रूट टेस्ट की। नेक्स्ट देखें, इसी तरह से आप ये भी शो कर सकते हैं कि अगर आपके पास पोलिनोमियल जो है वो x पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3 इज़ इररिड्यूसिबल ओवर z5। इसको आपने इररिड्यूसिबल चेक करना है किस पे, z5 पे। यहाँ पे जो पोलिनोमियल है पहले आपने उसका ऑर्डर देखना है, ये 3 है, इट मीन सेम प्रीवियस टेस्ट की तरह हम रूट टेस्ट अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये हमारे पास रिड्यूसिबल है या फिर ये इररिड्यूसिबल है, ठीक है। यहाँ पे z5 के जो एलिमेंट्स होंगे जो वो 0 1 2 3 4 होंगे। तो हमने क्या करना है, डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हमने इसकी डिफरेंट फंक्शनल वैल्यूज़ पोलिनोमियल की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो चेक करेंगे कि किसी भी वैल्यू पे वो 0 होता है कि नहीं होता। अगर किसी भी वैल्यू पे वो 0 हो जाता है तो इट मीन्स वो रिड्यूसिबल है और उसके फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर वो किसी भी वैल्यू पे 0 नहीं होता तो इसका यही मतलब है कि वो इररिड्यूसिबल है। ओके, नेक्स्ट देखें कि आपके पास ये पोलिनोमियल है x पावर 4 प्लस x, इसको हमने एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल्स इररिड्यूसिबल ओवर z5। तो पहली बात तो ये कि इसको हमने ऐसी पोलिनोमियल्स की प्रोडक्ट में हमने एक्सप्रेस करना है जो z5 पे रिड्यूसिबल हो। इसकी डिग्री 4 है, इट मीन्स हम इस पे रूट टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे, जो कॉमन वगैरह आ रहा है उसको कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए x कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग हमारे पास x3 प्लस 1 है। x3 प्लस 1 को आप लिख सकते हैं x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। और इस पर अगर आप क्यूब का फार्मूला एक्सपेंड करें तो आपको पता होना चाहिए वो हमारे पास किसके इक्वल आता है। वो हमारे पास ये दो फर्दर एक्सप्रेशन बन जाएंगे, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसमें देखिए कि ये हम पोलिनोमियल किस पे डिस्कस कर रहे हैं, z5 पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें x प्लस 1 लीनियर है और आपको पता होना चाहिए कि अगर भी कोई भी पोलिनोमियल अगर लीनियर आ जाती है, उसकी डिग्री अगर 1 होती है तो वो हमेशा क्या होगी, इररिड्यूसिबल होगी। इसी तरह से ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 जो है, इसको भी अगर आप चेक करें तो ये भी क्या होगी, ये इररिड्यूसिबल होगी क्योंकि ये ऑर्डर 2 की है। इस पर आप रूट टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। 0 1 2 3 4 5 में से अगर आप कोई भी वैल्यू रिप्लेस करते हैं तो आप देखेंगे किसी पे भी ये 0 नहीं होता। तो इट मीन्स हमारा जो टारगेट था कि जो गिवन एक्सप्रेशन था उसको हमने एज अ प्रोडक्ट ऑफ इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल्स ओवर z5 एक्सप्रेस करना था, वो हमने अचीव कर लिया है और यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट देखें, thus the factor p of x is equal to x square minus x plus 1 is irreducible over z5 because it has no roots in z5। क्योंकि ये डिग्री 2 की हो गई, इस पर हम रूट टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं और इससे कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं करता। तो इट मीन्स ये क्या होगी, ये इररिड्यूसिबल होगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम एक और डिफरेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें हम डिफरेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं कि जो हमने डिफरेंट टेस्ट किए हैं वो किस तरह से हम अप्लाई करेंगे और किस तरह से किसी स्पेसिफिक पोलिनोमियल पे कौन सा स्पेसिफिक टेस्ट हम अप्लाई करेंगे। ये है फैक्टराइज x पावर 8 माइनस 1 इंटू प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल्स दैट आर इररिड्यूसिबल ओवर q। हमने ऐसी पोलिनोमियल्स के प्रोडक्ट में इसके फैक्टर्स बनाने हैं जो कि q पे क्या हों, इररिड्यूसिबल हों। वो हम किस तरह से करेंगे, आपको पता है x पावर 8 को जो है वो हम लिख सकते हैं x पावर 4 इसका स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इस पर अगर आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करें तो ये हो जाएगा x पावर 4 माइनस 1 इंटू एक्स पावर 4 प्लस 1। इसको फर्दर आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा, माइनस वाले को अगेन आप इसी तरीके से दो फैक्टर्स में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने इसको लिख दिया एक्स पावर 2 इसका स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इसी तरह से फिर उसके बाद आप एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसके बाद आपके पास फैक्टर आ जाएगा, उसको फर्दर ब्रेक कर देंगे। मीन्स जितना पॉसिबल है हमारे पास हम उसको ब्रेक करते जाएंगे, ठीक है। अल्टीमेटली हमारे पास फॉर्म बन जाएगी x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 और फर्दर ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा आपके पास x पावर 4 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए ये जो फैक्टर है ये इररिड्यूसिबल है बिकॉज इट हैज़ नो रूट्स इन q। अगर आप कोई भी रैशनल नंबर एक्स स्क्वायर की जगह पे रिप्लेस करते हैं तो ये किसी पे भी 0 नहीं आता। जब ये किसी पे भी 0 नहीं आता इट मीन्स इसका कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस तरह से ये आपके पास आइजनस्टाइन्स क्राइटेरिया की कहीं ना कहीं एप्लीकेशन हो जाती है कि ये उस पर क्या है, इररिड्यूसिबल है। ओके,
नेक्स्ट देखें कि अगर आपके पास डिग्री किसी भी पोलिनोमियल की फंक्शन किसी भी पोलिनोमियल की जो डिग्री है अगर आपके पास ग्रेटर देन 2 हो जाती है, 3 हो जाती है, तो इसके लिए आपके लिए अप्लाई नहीं होगा। उसके लिए हमने एक डिफरेंट टेस्ट पढ़ा हुआ है कि अगर एफ ऑफ एक्स कोई भी पोलिनोमियल है, अगर वो इररिड्यूसिबल है, हमने उसको चेक करना है कि ये इररिड्यूसिबल है कि नहीं है। हम कोई एक पॉइंट उसकी डोमेन में से ले लेंगे जिसके ओवर हमने इररिड्यूसिबल उसको चेक करना है और फिर हम कैलकुलेट कर देंगे एफ ऑफ एक्स प्लस ए। अगर वो इररिड्यूसिबल हो जाता है तो हमारे पास एक रिजल्ट है कि हम एफ ऑफ एक्स भी क्या होगा, इररिड्यूसिबल होगा। तो सेम इस पे हम वही वाला टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिया है, यहाँ पे हमने a को 1 के इक्वल लिया है, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 अगर आप कैलकुलेट करें या फिर एक डिफरेंट वैल्यू भी चूज़ करके करेंगे तो अल्टीमेटली आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। या फिर सेकंड हम क्या कर सकते हैं, इस पे आइजनस्टाइन्स क्राइटेरिया अप्लाई करके हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि आपने पहले एफ ऑफ एक्स प्लस 1 फाइंड आउट किया, उसके बाद आपके पास एक पोलिनोमियल आ जाएगी जिस पे आप आइजनस्टाइन्स क्राइटेरिया अप्लाई कर सकते हैं और फिर अगर वो इररिड्यूसिबल है तो ओरिजिनल पोलिनोमियल भी इररिड्यूसिबल होगी। नोट क्या है, इफ द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज ग्रेटर देन 3, द फैक्ट दैट इफ इट हैज़ नो रूट्स इन f डज नॉट मीन दैट इट इज़ इररिड्यूसिबल ओवर f। हमने ऑलरेडी इस क्राइटेरिया के डिस्कशन में ही हमने चेक कर लिया था कि अगर किसी पोलिनोमियल का कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं करता तो वो हमारे पास इररिड्यूसिबल होगी। कब होगी, अगर उसकी डिग्री 2 या 3 होगी। ये हमने रिजल्ट में किया था, उसमें क्लियरली मेंशन था कि अगर किसी पोलिनोमियल की डिग्री 2 होगी या फिर 3 होगी तो अगर उसका कोई रूट एग्जिस्ट करेगा तो वो रिड्यूसिबल होगी, अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो इररिड्यूसिबल होगी। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है, अगर आपके पास कोई भी ऐसी पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 से ज़्यादा है तो उस पर आपने रूट टेस्ट अप्लाई नहीं करना। रूट टेस्ट तब अप्लाई होगा जब किसी पोलिनोमियल की डिग्री जो है वो या तो 2 है या फिर 3 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 3 प्लस एक्स पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1 2 इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिंग्स ऑफ पोलिनोमियल्स एफ ऑफ एक्स इज इररिड्यूसिबल। हमने चेक करना है कि ये किस पोलिनोमियल में या फिर किस रिंग में जो है या किस फील्ड में ये इररिड्यूसिबल है। इसको चेक करने के लिए अगर आप देखें z mod 2 की बात करें तो इसकी एग्जांपल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। इसी पैटर्न पे हम z mod 3 की भी हम कर चुके हुए हैं, z mod 5 की भी कर लिया। तो पहली बात तो ये है कि इस पोलिनोमियल की डिग्री 3 है तो डेफिनेटली हम इस पे रूट टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो z mod 2, z mod 3 और z mod 5 वाला जो है वो रूट टेस्ट अप्लाई करके आप इसको सॉल्व करेंगे। अगर तो कोई रूट एग्जिस्ट करेगा तो डेफिनेटली ये हमारे पास क्या होगा, रिड्यूसिबल होगा, अदरवाइज ये इररिड्यूसिबल होगा। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं आर ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स पे। आपको पता है कि आर भी फील्ड होती है, क्यू भी फील्ड होती है, सी भी फील्ड होती है। तो हम यहाँ पे जो फर्दर डिस्कस करने जा रहे हैं, ये जो तीनों पैटर्न के क्वेश्चंस हैं ये आप खुद कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि अगर रियल नंबर्स है या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स है उस पे ये फील्ड होती है, उस पे ये इररिड्यूसिबल होती है कि नहीं होती, तो उसको चेक करने का क्या वे होगा। इसके हम सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। अगर तो वो सॉल्यूशंस हमारे पास आर से बिलोंग करेंगे तो यस ये हमारे पास क्या होगी, रिड्यूसिबल होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखना है कि हम किस फील्ड में कर रहे हैं और पोलिनोमियल की डिग्री क्या है। अगर तो पोलिनोमियल की डिग्री 2 और 3 है तो रूट टेस्ट अप्लाई होगा। अगर तो उसकी डिग्री डिफरेंट है तो हमने चेक करना है वेदर वी कैन अप्लाई रूट टेस्ट और नॉट। ठीक है, अकॉर्डिंगली आपने टेस्ट चूज़ करना है क्योंकि आपकी टेस्ट की सिलेक्शन जो है वो मैटर करेगी आपके टाइम मैनेजमेंट में भी और वैसे भी। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं कि रूट टेस्ट जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि फील्ड का ऑर्डर मैटर नहीं करता, जस्ट पोलिनोमियल की डिग्री मैटर करती है। पोलिनोमियल की डिग्री यहाँ पे 3 है, इट मीन्स 2 या 3 की पोलिनोमियल पे हम ये टेस्ट अप्लाई कर सकते थे। पोलिनोमियल की डिग्री 3 है, इट मीन्स हम ये वाला टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप खुद कर लें, आपके लिए ये एक्सरसाइज भी है, इसको सॉल्व करें। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास रूट टेस्ट जो है वो डिग्री 3 के लिए एप्लीकेबल होता है, ये आपको ऑलरेडी पता है, तो इसलिए आप इस पर रूट टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो आप कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इस तरह के हम 2 एग्जांपल्स ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। आई डोंट थिंक सो कि मुझे आपको ये भी रिपीट करवाना चाहिए। तो हम देखते हैं कि आर ऑफ एक्स और सी ऑफ एक्स, इसकी एग्जाम्पल ऐसा सच नहीं हुई डिटेल में, तो इसके बारे में देखें।
सबसे पहले देखें कि जो पोलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 ओवर आर ऑफ एक्स, इट इज़ रिड्यूसिबल बिकॉज इट इज़ अ क्यूबिक पोलिनोमियल। आपको पता है कि किसी भी पोलिनोमियल की जो डिग्री होती है उसके अकॉर्डिंग उसके रूट्स होते हैं। अगर पोलिनोमियल की डिग्री ऑड हो तो अगर उसके कॉम्प्लेक्स रूट्स भी एग्जिस्ट करें, तो आपको पता है कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा पेयर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो डेफिनेटली एक रियल रूट और 2 इमेजिनरी रूट एग्जिस्ट करेंगे। इट मीन्स इसका कम से कम एक रियल रूट आपके पास ज़रूर आएगा। जब इसका एक रियल रूट आपके पास आ जाएगा तो इट मीन्स इसका एक रूट एग्जिस्ट कर रहा है और ये 3rd डिग्री की पोलिनोमियल है, रूट टेस्ट इस पे अप्लाई होगा। इट इज़ अ क्यूबिक पोलिनोमियल एंड हैज़ अ रूट इन आर। Thus f of x can be factored as f of x is equal to, जो भी आपके पास रूट आ रहा है आप उसको सेपरेट कर लें और बाकी जो पोलिनोमियल का जो ऑर्डर है, जिस तरह हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड से करते थे, जो रूट आता था उस फैक्टर को हम सेपरेट कर लेते थे और बाकी जो पोलिनोमियल रिमेनिंग आती थी वो उसके साथ लिख लेते थे। तो हम f of x को जो है वो x माइनस अल्फ़ा अगर रूट आ रहा है उसका कोई भी रियल रूट इंटू जी ऑफ एक्स इस तरह से लिख सकते हैं। तो इट मीन्स ये जो पोलिनोमियल है ये हमारे पास रिड्यूसिबल है किस पे, ओवर आर ऑफ एक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखें, जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया कि ये पोलिनोमियल 3rd डिग्री की है और इसके 2 कॉम्प्लेक्स रूट और एक जो है वो रियल रूट एग्जिस्ट करता है। ये किस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, आप इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करें, डिफरेंट रूट्स के लिए ट्राई करें या फिर सिंथेटिक डिवीजन मेथड के थ्रू एक रूट फाइंड आउट कर लें। जो रिमेनिंग पोलिनोमियल आए वो क्वाड्रेटिक होगी, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू कर सकते हैं। तो आपको पता है कि अगर इसका एक रियल रूट एग्जिस्ट करता है तो हम इसको x माइनस अल्फा इंटू जी ऑफ एक्स लिख सकते हैं और अगर इसके 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स भी डेफिनेटली एग्जिस्ट करेंगे। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो अगर इसके रूट कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इट मीन्स ये रिड्यूसिबल है किस पे, ओवर कॉम्प्लेक्स एंड ओवर रियल नंबर्स। तो ये दोनों पे क्या हो गई, रिड्यूसिबल हो गई। यही हमने शो करना था। इसी तरह से डिफरेंट क्वेश्चंस डिफरेंट वेज से आपको पूछे जा सकते हैं कि ये आपके पास रिड्यूसिबल है, इरिड्यूसिबल है। एट अ टाइम सारे टेस्ट जो है वो आपके माइंड में होने चाहिए, उनकी प्रैक्टिस अच्छी की हुई होनी चाहिए, क्योंकि तभी आप अच्छे तरीके से उनको आंसर कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप मॉड 2 की भी बात करें तो आपको पता है कि रूट की अगर आप बात करें तो यहाँ पे +2 आप देखेंगे कि यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मॉड 2 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम रिमाइंडर्स लिखते हैं, कोफिशिएंट्स जो होते हैं, तो 2 को अगर आप 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास माइनस कर दें तो रिमाइंडर 0 रह जाता है। तो f2 ऑफ x जो है वो x3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखें हमने किस पे चेक करना है, Z2 पे 0 और 1। अगर आप 0 और 1 में से कोई भी इसमें रिप्लेस करते हैं, 0 ही रिप्लेस कर दें तो f ऑफ x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मीन्स इसका एक रूट एग्जिस्ट कर रहा है, सो इट इज़ रिड्यूसिबल ओवर Z2। इसी तरह से अगर आप मॉड 3 की बात करें तो यहाँ पे 2 वैनिश नहीं हुआ, क्योंकि मॉड 3 की हम बात कर रहे हैं तो 2 रिमाइंडर हम रख सकते हैं। तो f3 ऑफ x आपके पास ये वाली पोलिनोमियल हो जाएगी, x3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2। अब इसका अगर आप देखें इट इज़ नॉट 0, अगर आप इसमें रिप्लेस करेंगे तो 2 आ जाएगा, सो 0 इज़ नॉट अ रूट। अगर आप 0, मिनिमम तो 0 ही था, इसके अलावा आप जो भी रिप्लेस करेंगे 1 और 2 डेफिनेटली वो हमारे पास रूट नहीं होंगे, क्योंकि सारी टर्म्स के साथ पॉजिटिव साइन है तो कुछ भी प्लस माइनस होकर सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है ये इरिड्यूसिबल है। 3rd की अगर आप बात करें तो ये हम मॉड 5 पे डिस्कस कर रहे हैं। मॉड 5 में जो है वो कोई भी अगर आप वैल्यू रिप्लेस करें 0 से लेके 5 तक, 0 से लेके 4 तक, तो किसी पे भी ये 0 वैल्यू नहीं देता। इट मीन्स ये क्या हो गई, इरिड्यूसिबल हो गई। इसको अच्छे तरीके से